छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने राज्य में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार देर शाम इसकी घोषणा की और टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने भी उन्हें बधाई दी है। बाबा के नाम से मशहूर टीएस सिंहदेव प्रदेश की सियासत में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। चुनाव से महज कुछ महीने पहले कांग्रेस द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी ने उनको एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। टीएस सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1952 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम मदनेश्वर शरण सिंह देव और जबकि इनकी मां का नाम देवेंद्र कुमारी सिंह देव है। टीएस सिंह देव ने भोपाल के हमदिया कॉलेज से एमए इतिहास की पढ़ाई की है। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव यानी टीएस सिंह देव का सरगुजा राजघराने से नाता है। वह इस राजघराने से 118वें राजा है। लोग उन्हें टीएस बाबा कहकर के भी बुलाते हैं। सरगुजा राजघराने की कई पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। टीएस सिंहदेव 1983 में अंबिकापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बन चुने गए और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो चला। सिंहदेव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भले ही नगर पालिका अध्यक्ष पद से की है, लेकिन सरगुजा राजघराने से होने के नाते उनकी राजनीतिक हैसियत इससे कई अधिक रही। टीएस सिंहदेव के पिता एमएस सिंहदेव मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव और बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उनकी मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मध्य प्रदेश में 2 बार मंत्री रही हैं। तब यह कहा जाता था कि सरगुजा के लिए मुख्यमंत्री राज परिवार ही है। सरगुजा राजघराना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के साथ है। आजादी के समय से ही सरगुजा राजघराना कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सरगुजा राजघराने का एक व्यक्ति शामिल हुआ करता था। छत्तीसगढ़ गठन के बाद अजीत जोगी सरकार बनी तो सरगुजा राज परिवार हाशिए पर चला गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उपेक्षा के बीच चुनाव के कुछ महीने बाद टीएस सिंहदेव को वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। साल 2008 में परसीमन के बाद अंबिकापुर सीट सामान्य हुई तो टीएस सिंहदेव ने अपना पहला चुनाव 980 वोटों के मामूली अंतर से जीता। दूसरे चुनाव में जीत का असर 19,400 और तीसरे चुनाव में करीब 40,000 तक ये पहुंच गया। साल 2013 से 2018 तक वे नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उन्होंने कांग्रेस में यूथ कांग्रेस पर्यावरण प्रवक्ता, जिला सेवा दल अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी काम किया। राज्य के सबसे अमीर विधायक टीएस सिंहदेव 2018 के चुनावों में जीते छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक है। शपथ पत्र के मुताबिक तब उन्होंने बताया था कि उनके पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। साल 2013 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी टीएस सिंहदेव सबसे अमीर विधायक थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीएस बाबा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पहली बार 68 सीटें जीती। उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव दिल्ली गए थे। सीएम की दौड़ में तीनों शामिल थे, लेकिन भूपेश बघेल की आक्रामक छवि और अन्य राजनीतिक समीकरणों से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ताम्रध्वज साहू को गृह मंत्री और टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। उनके पास 5 विभाग थे: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन और वाणिज्य कर के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास, ये मंत्रालय उनके पास थे। तब ये कहा गया कि बघेल 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। खुद टीएस बाबा आगे बढ़ा है, इसका जिक्र करते रहे हैं। कहते हैं कि सीएम पद को लेकर वह कई बार पार्टी हाईकमान से अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। यहां तक कि सीएम बघेल से भी उनकी कई मौकों पर सियासी नाराजगी और लड़ाई सामने आ चुकी है। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बघेल के कुर्सी पर काबिज होते ही कई बार भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच अनबन की खबरें आती रही। ऐसे में चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव का डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है।
सिंहदेव छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। टीएस सिंहदेव का सरगुजा संभाग की तकरीबन 14 सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और इन सभी सीटों में टीएस सिंहदेव के समर्थक भी थे और उनका जनाधार भी है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण न सिर्फ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इलाके का कार्यकर्ता अपनी उपेक्षा का भी आरोप लगाते रहे। कहा यह भी जाता है कि भाजपा उत्तर छत्तीसगढ़ में कमजोर होने के बावजूद कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण ही करीब आधी सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद कांग्रेस ने उत्तर छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने के लिए कांग्रेस ने सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे पहले संभागीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यकर्ताओं से ये कहते नजर आए हैं कि जय वीरू की जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि अंदर जो भी हो, भूपेश बघेल ने कभी सार्वजनिक तौर पर उनकी उपेक्षा नहीं की है। वहीं सरगुजा के अलावा मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर की कुछ सीटों पर भी टीएस सिंहदेव का बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के टीएस सिंहदेव को पहला उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाना कांग्रेस का एक बड़ा दाव माना जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।